कन्या राशि फल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरह से पड़ सकता है, क्या लाभ हो सकता है और कहां पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। क्योंकि अक्टूबर के महीने में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हैं बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री होंगे। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन के लिए आपके जीवन के संपूर्ण सुख सुविधाओं का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का और आपके तमाम जीवन के रिश्तों का प्रतिनिधित्व करता है बृहस्पति। और बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन बदलाव संभव है। सूर्य और मंगल दोनों ग्रह इस माह में नीच राशि में गोचर करेंगे कुछ समय तक। उनका क्या असर होगा और कहां पर आपको पूरी अपनी ताकत लगानी चाहिए, पूरी विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब हमारा जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन वाले को, ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के जीवन में अक्टूबर महीने का संपूर्ण विश्लेषण। इस चार्ट को आप देख सकते हैं, इस तरह की गोचर ग्रह स्थिति रहने वाली है। सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह क्रमशः 17 अक्टूबर को सूर्य नीच राशि में गोचर करेंगे। तुला संक्रांति होगा सूर्य का और मंगल का कर्क संक्रांति होगा, यानी कि कर्क राशि में गोचर होगा 20 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर के बाद से लेकर के अगले 119 दिन तक, यानी करीब करीब 4 महीने का एक समय होगा जब बृहस्पति ग्रह वक्री रहेंगे और शुक्र ग्रह का 13 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर होगा और 13 अक्टूबर के बाद शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो जब वृश्चिक राशि में शुक्र का गोचर होगा तो वहां से शुक्र की दृष्टि दरअसल आपके भाग्य पर पड़ने वाला है। और जब आपके भाग्य में भाग्य के स्वामी का ही दृष्टि पड़ जाए तो आप समझिए कि ये एक भाग्योदय कारक व्यवस्था आपके जीवन में बनता है। यहां पर आप देखेंगे कि आपके मनोदशा में एक परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो ये आपके मनोदशा को बदलेंगे। जीवन की सुख सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलेगी और भाग्य के उदय की अनुभूति होगी। कुछ ऐसे जैकपॉट भी इस माह में आपके जीवन में लग सकते हैं जो आपको भाग्योदय की अनुभूति प्रदान करेंगे। और सूर्य ग्रह का गोचर भी 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में होगा, यानी कि लग्नस्थ सूर्य जो है दिग्बली माना जाता है। और लग्नस्थ सूर्य के गोचर होने से व्यक्ति की जो सोच होती है, विचारधारा होती है, वो उच्च स्तरीय होती है। यानी कि वो ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच पाता है। बेहतर पद प्रतिष्ठा की स्थापना हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, कुछ बड़ा प्रमोशन, विशेष सेरेमनी में, कोई विशेष फंक्शन में आपका विशेष सम्मान हो जाना, कुछ ऐसे जीवन में प्रशस्ति पत्र मिल जाना, प्रमाण पत्र मिलना, इस तरह का एक मनोबल बढ़ाने वाली जो सिचुएशन होती है कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर के महीने में बनने वाला है। यहाँ पर खास परिवर्तन बृहस्पति ग्रह की गति परिवर्तन, यानी कि वो अभी सीधे चल रहे थे, अब वो रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स होने का मतलब होता है कि वक्री होने पर ग्रह के अंदर डबल पावर एक्टिवेटेड हो जाता है। तो बृहस्पति आपके व्यापार के स्वामी हैं, बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं और बृहस्पति का गोचर भाग्य में हो रहा है इस समय में। और भाग्य में ही बृहस्पति रेट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे।
तो इस माह में कुछ बेहतर ग्रहों के दृष्टि संयोग बन जाएंगे और ग्रहों का जो केंद्र बिंदु है वो शुक्र के राशि के आसपास ही सारे ग्रहों का भ्रमण हो जाएगा। और शुक्र ग्रह दरअसल कन्या राशि के जातकों के भाग्य के स्वामी होते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर इस माह में पड़ने वाला है। तो ये महीना आपके जीवन में सबसे बड़ी जो व्यवस्था आपके जीवन में बन सकती है वो है दाम्पत्य जीवन, यानी कि पारिवारिक स्तर पर आपको एक बड़ी सफलता, कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में एक तरह से अच्छे संबंध आपके स्थापित होंगे और मैरिड लाइफ आपकी लगातार बेहतर आनंद अनुभूति आपको देने वाला साबित होगा इस समय अवधि में। क्योंकि जब भाग्य का उदय होता है तो कोई ना कोई ऐसा हमारे साथ व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है जिसके भाग्य का हमें एक सहयोग मिल जाता है। तो कुल मिला के इस पूरे महीने में आप अपने जीवन साथी के भाग्य को जरूर तवज्जो दीजिए, उसका आप सम्मान करिए और उसे आप रियलाइज करिए, समझिए कि किस तरह से कई बार हमारे कमजोर भाग्य को हमारे आसपास के ताकतवर भाग्यशाली व्यक्ति की ऑरा भी कनेक्टेड होता है। हम किसी भाग्यशाली व्यक्ति के नज़दीक भी जब जाके खड़े हो जाते हैं तो वहीं से हमारे भाग्य में एक परिवर्तन, बदलाव आ जाती है। तो ये आपके जीवन साथी के भाग्य के उदय का एक पावर जो है महसूस करने वाला समय अक्टूबर का महीना रहेगा। रिश्तों को जोड़ने में ये आपको सहयोग करेगा। दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ का शुभ संयोग जो बनता है वो ऐसे ही समय में बनता है और जो भी आपके नए रिश्ते इस माह में जुड़ेंगे वो रिश्ते आपके भाग्योदय के लिए ही काम करने वाले होंगे। इसीलिए इस महीने के किसी भी रिश्ते को बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। सामने वाले के मनोदशा को, विचारधारा को और बिना सवाल के जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो हो सकता है कोई महापुरुष के रूप में आपके जीवन में जुड़ जाएं, या हो सकता है आपके गुरु के रूप में, माता पिता, भाई बहन, कोई भी मतलब किसी भी व्यक्ति के रूप में वो आपके साथ जुड़ सकते हैं जो आपको एक नया मार्गदर्शन दे सकते हैं और वो मार्गदर्शन आपके भाग्य के उदय की ओर आपको लेकर के जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस पूरे अक्टूबर के महीने में कॉन्फिडेंट रहना है और ताकतवर तरीके से ही अपने व्यवस्थाओं को आपको बनाना है, क्योंकि इस महीने में मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जो है बेहद ताकतवर इनकी गोचर होने वाली है। और शुक्र और बुध ये दोनों ही तुला राशि में कुछ समय तक विचरण करेंगे और फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में दरअसल शुक्र ग्रह का गोचर होगा। तो ये सारी सिचुएशन जो है बिल्कुल आपके पक्ष में रहने वाला है। बृहस्पति के वक्री होने से जरूर थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहिए, खासकर व्यापार और किसी भी नए निर्माण कार्यों पर आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होंगे तो ये मेष राशि का भी फल देंगे और मेष राशि दरअसल आपके जीवन में यानी कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए अष्टम भाव होता है। तो अष्टम भाव क्या है? तो कष्ट है, परेशानी, दुख, तकलीफ। तो ये अष्टम भाव का भी फल को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए कई बार कुछ ऐसे अनसर्टेन जो है घटनाक्रम होंगे जो घटनाक्रम आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान करेंगे। तो इसीलिए आपको बृहस्पति ग्रह को प्रसन्न करने का ऐसे समय में प्रयत्न करना चाहिए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। यदि आपकी जन्म राशि कन्या राशि है, कन्या लग्न है आपका, और किसी भी लग्न या राशि के हैं आप, यदि आपके जीवन में बृहस्पति की दशा और अंतरदशा, महादशा चल रही है, तो वहां पर आप जरूर ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः
ये तंत्रोक्त मंत्र होता है। इस मंत्र का आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जप करेंगे, इससे आपको त्वरित घटनाक्रमों में रिलीफ मिलेगा। यानी कि तुरंत जो घट रहे हैं घटनाएं, उन घटनाओं से आपको रिलीफ मिल जाएगा। साथ ही साथ बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा ये उपाय, और ये आपके व्यापारिक व्यवस्था को, दाम्पत्य जीवन के अंदर खटपटाहट को, या किसी भी तरह की कोई समस्या आपको दिखती है, या आपसी अंडरस्टैंडिंग में, तालमेल में किसी भी तरह का कोई अभाव है, तो इस मंत्र का जरूर आप 108 बार रोजाना जब करना शुरू कर दें, आपके जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव अवश्य मिलेंगे। यदि आप अपने बारे में और विशेष विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल्स को लिख करके आप भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना चाहिए, और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को, ताकि आपको नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन भी मिल सके। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।